हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन सुपर स्टडी ट्यूटोरियल। माय नेम इज आफ्ताब आलम और आज हम लोग क्लास 10th के एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, दिस चैप्टर नेम इज पोलिनोमियल, बहुपद। ओके, ये क्लास 10th का दूसरा अध्याय है, दूसरा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के कुछ बेसिक टर्म को सीखेंगे। जब तक हम लोग बेसिक चीज़ों को नहीं सीखेंगे तब तक ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलिए सीखते हैं। क्लास 9th में हम लोग क्या सीखे थे? बीज गणितीय, यानी कि बीज गणितीय व्यंजक, कहीं नहीं पढ़े थे जी। चलिए, तो बीज गणितीय व्यंजक, इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अब क्या है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके समझे कि अगर आप लोग अल्फ़ाबेट और नंबर को कंबाइन कर दे, प्लस माइनस गुणा और भाग से, तो वैसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे? बीज गणितीय व्यंजक। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए हम कंबाइन करते हैं। 3x + 4y - x माइनस एक्स स्क्वायर + 2। ओके, ये हम इसमें क्या किए हैं? हम अल्फ़ाबेट के कुछ लेटर हैं x y, ओके, कुछ अंक हैं, इन सबको क्या किए हैं? प्लस और माइनस से कंबाइन कर दिए हैं। हो सकता है कि डिवाइड से भी कंबाइन हो, x/4 - 3x। ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई के से कंबाइन हुआ है। जब आपस में जुड़ा रहे, ऐसे सटा हुआ रहे, तो ये समझना मल्टीप्लाई से यानी कि गुणा से कंबाइन हुआ है। ओके, और यहाँ पर 4z भी बोल सकते हैं। तो ये सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और भी देखिए, और भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। x/y - 1, ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन यहाँ पर शर्त है y 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, जब हमको यानी कि रूट में भी हो सकता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रूट में भी हो सकता है। इसका हो सकता है पावर नेगेटिव भी हो चला जाए, क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है केवल। समझ में आ रहा है? तो रूट में भी जा सकता है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है उसका पावर। तो ये समझ में आ गया। चलो कि बीज गणितीय व्यंजक समझ में आ गया। तो आप लोग बीज गणितीय व्यंजक में क्या देखें? हमको देखने को क्या मिला कि एक चीज़ों से में नंबर मिल रहा है और दूसरा चीज़ क्या मिल रहा है? हमारा लेटर मिल रहा है। तो देखो 7x + 4y - 3, इसमें क्या क्या दिख रहा है? एक नंबर और एक लेटर। तो जो नंबर होगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे? उसको हम लोग नाम देंगे अक्षर। क्या नाम देंगे? अक्षर। तो देखो 3 4 5 6 3/4, ये सब अगर नंबर आ जाए और भी डट कर देते हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अक्षर। क्या कहेंगे? अक्षर, यानी कि कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कि ऐसा वैल्यू जो फिक्स्ड हो। फिक्स मतलब देखो, अब देखो 3 कभी बदलेगा? 3 की 3 ही हमारा हमेशा रहेगा। लेकिन अगर x बोले y बोले तो आप लोग बताइए इसका क्या वैल्यू हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम बोले कि x + 4, तो इसका मतलब x + 4 यानी 4 में क्या जोड़े? तो कुछ भी जोड़ सकते हैं। 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। 2 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा। 3 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। और भी हम सारे संख्याएं जोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब का जो x है और y है, ये क्या है? ये हमारे अनफिक्स्ड वैल्यू है, यानी कि ऐसे वेरी करता है। इसका वैल्यू क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, बदलते जा रहा है। तो इसलिए हम लोग x y z को हम लोग क्या नाम देते हैं? वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल, यानी कि चर। ओके, समझ में आ रहा है ना? यानी कि ऐसा वैल्यू जो फिक्स्ड ना हो, यानी कि वो वेरी करे, बदलते रहे, वैसे वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएबल। समझ में आ रहा है? अब चलिए, तो हमको कांस्टेंट समझ में आ गया, वेरिएबल समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए 7x, इसमें ये दोनों कनेक्टेड है ना? तो ये x है और इसका गुणांक क्या है? 7 है। अगर पूछे ये 7 कहते हैं, 7 गुणांक है। क्या जी? गुणांक का मतलब इंग्लिश में कर ले तो कॉफिशिएंट। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो ये कॉफिशिएंट है, इसको हम लोग हिंदी में गुणांक कहते हैं। अब देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पर ये नंबर है, ओके, यानी कि ये अंक है, तो इसके लिए हम इसको बोलेंगे आंकिक गुणांक, यानी हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। बात समझ आ रहा है ना? अब देखिए ये भी मल्टीप्लाई में है, 7 के साथ ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी गुणा में, तो ये भी गुणांक कहलाएगा? नहीं कहलाएगा जी? गुणांक कहलाएगा या नहीं? आप लोग बताइए। तो जब गुणांक है, जब ये गुणांक है तो ये लेटर है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे अक्षर, क्योंकि अक्षर है तो अक्षर गुणांक। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेटरल कॉफिशिएंट। क्या बोलेंगे? लेटरल
कोफिशिएंट। समझ में आ रहा है आप सबको? तो एक बात हम लोग को समझ में आ गया कि अगर दो, एक लेटर हो एक नंबर हो, तो नंबर वाले को हम लोग कहेंगे आंकिक गुणांक यानी कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और जो लेटर है उसको हम लोग क्या कहेंगे? अक्षर गुणांक यानी कि लिटरल कोफिशिएंट। बात समझ में आ रहा है? ये आता है टर्म। क्या आता है? टर्म। टर्म यानी कि इसको हम लोग पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद। बहुत आसान है टर्म। तो देखिए आप लोग हम जो बातें बता रहे थे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है सेपरेट होता है किससे? प्लस माइनस से। कैसे जी? प्लस माइनस। तो जो टर्म यानी कि जो सेपरेट हो रहा है प्लस और माइनस से, उसी टर्म, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? टर्म कहेंगे, पद कहेंगे। 7x + 4y अब -3। तो यहाँ पर देखो ये जो टर्म है यानी ये जो है अलग है प्लस द्वारा, ये 4y भी क्या है? अलग है। ये 3 भी क्या है? अलग है माइनस के द्वारा। तो इसको क्या कहेंगे? टर्म बोलेंगे। क्या कहेंगे? टर्म। ये भी क्या है? टर्म है। समझ में आ रहा है? ये भी क्या है? टर्म है। अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि इस अलजेब्रिक के एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, तो आप लोग सिंपल क्या जवाब दीजिएगा? 3 टर्म है। कितने टर्म है? 3 टर्म यानी 3 पद है। समझ में आ रहा है बातें हमारा? अब चलिए, तो 3 पद इसमें समझ में आ रहा है। अब देखिए अगर ये प्लस माइनस से सेपरेट ना हो, अलग ना हो, तो वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म माना जाएगा। जैसे 4x² y है ना z, इसमें देखो प्लस माइनस से अलग नहीं हुआ है, तो पूछा जाए कितने टर्म है, तो केवल और केवल 1 टर्म है। कितना टर्म है? 1 टर्म यानी कि एक पद। ओके, ये एक पद वाला हमारा क्या है? बीजीय व्यंजक है। समझ में आ गया? चलिए, जब टर्म हमको समझ में आ गया तो ये टर्म, कुछ टर्म ऐसे होते हैं जो सिमिलर दिखाई देता है और कुछ टर्म जो ऐसा होता है जो अलग अलग दिखाई देता है। ये 4x 3x², 3/4x²। अब यहाँ पर देखिए कि अगर कुछ टर्म ऐसा हो जिसका लिटरल मतलब अक्षर गुणांक समान हो। क्या हो? अक्षर गुणांक समान हो। यहाँ पर देखिए इसका अक्षर गुणांक क्या है? जितना, यानी x² है तो इसका भी x² है, इसका भी x² है। तो जिसका अक्षर गुणांक समान हो, भले आगे कुछ भी हो, आगे हमारा कुछ भी हो, 3/4 चाहे पाई हो, पाई x² भी हो, तो ये सबको एक साथ में क्या कहेंगे? हम लोग सजातीय पद है ना, यानी कि लाइक टर्म। बातें समझ में आ रहा है मेरा? तो लाइक टर्म कब होगा? तो जिसका अक्षर गुणांक क्या हो? समान हो, भले बहुत बड़ा हो या छोटा हो, हमको क्या देखना है? उसका अक्षर गुणांक। अगर अक्षर गुणांक समान हो तो हमारा क्या होगा? लाइक टर्म, यानी कि सजातीय मतलब बिल्कुल एक जैसा है। अब ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग जोड़ घटाव करेंगे, यानी कि हम केवल और केवल जोड़ घटाव के लेकर हैं, जब हम जोड़ घटाव करेंगे तो हमारा ध्यान कहाँ होनी चाहिए? तो लाइक टर्म पर होनी चाहिए। लाइक टर्म को ही हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, और लाइक टर्म को नहीं। अब देखिए 3x² y 3xy। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइक टर्म है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अक्षर जो गुणांक है, यानी अक्षर गुणांक x² y है, यहाँ पर केवल x y है, ये अलग अलग है। ये दोनों क्या है? अलग अलग है। तो ये दोनों क्या कहेगा? ऑन लाइक टर्म। सीखिए हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ओके, अनलाइक टर्म यानी कि विजातीय पद। बातें समझ में आ रहा है मेरा? तो चलिए, अब ऐसे टर्म को यदि हम जोड़े तो हम जोड़ने के बाद यही सेम रहने देंगे। ठीक है ना? इससे आगे हमारा आंसर नहीं होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म हमारा जोड़ता नहीं है, वैसे हमारा रह जाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए 4x² + 3x², तो आप फटाक दें जोड़ के लिख दीजिएगा 7x²। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो केवल कभी भी आप लोग याद रखेंगे, कभी भी लाइक टर्म को ही जोड़ेंगे, अनलाइक टर्म को नहीं। अनलाइक टर्म को ऐसे जोड़ या घटाव का चिन्ह देकर हमारा आंसर वही लिख देंगे। ओके, चलिए, तो लाइक टर्म अनलाइक टर्म हमको समझ में आ गया क्या होता है लाइक टर्म। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को आप रिवर्स में लेके जाइए, फिर समझिए। ओके, अब देखिए ये तो सारे बेसिक चीजें था। जब बेसिक चीजें हमको समझ में आ गया तो हमको ये पोलिनोमियल समझना बहुत आसान हो जाता है। थोड़ा सा एक और चीज़ है जिसको समझ लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जैसे हमारा हो गया डिग्री। क्या है? डिग्री। इसको हम लोग पावर भी बोल देते हैं। ओके, डिग्री। ओके, इसमें जो अक्षर गुणांक है, इस अक्षर गुणांक के जो ऊपर दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। इसको हम लोग घात हिंदी में बोलते हैं, घात। इसको हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट। इसको हम लोग और भी सारे नाम से जानते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं, इंडेक्स बहुत सारा नाम है। इसको कोई बोल देते हैं एक्स रेज, है ना? क्या बोलेंगे? एक्स रेज। रेज का मतलब होता है एक्स के ऊपर। ठीक है ना? एक्स के ऊपर क्या? एक्स रेज 2। क्या बोलेंगे?
एक्स रेज 3, है ना, समझ में ना, एक्स रेज 1, वाई रेज 1, आ रहा है समझ में ना। यानी कि हम x के पावर 2 बोल देंगे, x के पावर 3 बोल देंगे, ठीक है, x के घात 2 बोल देंगे, x के घात 3 बोल देंगे, ठीक है, तो ये उसका घात है, समझ में ना। तो पोलिनोमियल क्या है, तो पोलिनोमियल भी हमारा अलजेब्रिक हमारा एक्सप्रेशन है, क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देगा और पूछेगा क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है। तो बहुपद को समझने के लिए हमारा पास 2-3 कॉन्सेप्ट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इच टर्म ऑफ, बस आपको ये बातें समझ में आ गया तो बहुपद हमेशा के लिए समझ में आ गया। हमको क्या देखना है, हर एक टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, ठीक है ना, हर एक टर्म के पास हमारा जो चर है, चर उसके घात को देखना है। किसके घात को देखना है, घात को। अगर उसके घात जो है यानी कि होल नंबर आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 और भी लिखते हैं। देखिए होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं रहेगा, ये नहीं रहता ना, दशमलव वाला संख्या नहीं रहता है, बट्टा वाला संख्या नहीं रहता है, रूट वाला संख्या नहीं रहता है, ठीक है, ये रूट फूट कुछ नहीं होता है होल नंबर में। होता है क्या, नहीं होता है। तो हमारा कंसंट्रेशन यानी कि हमारा दिमाग कहाँ होनी चाहिए, इसके चर के घात पर। कितने बच्चे आगे देख लेते हैं, आगे से हमको क्या मतलब है, आगे हमारा रियल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रियल नंबर, आगे हमारा रियल नंबर हो, बाकी जो चर है उसके घात को हमको देखना है, उसके घात को देखना है। अगर उसके घात यानी कि उसके एक्सपोनेंट पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर मिला, कौन सा नंबर, होल नंबर मिला, तो हमारा बहुपद होगा, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। चलिए तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 3/4 x क्यूब माइनस 5 रूट अंडर 5 एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस रूट अंडर 3। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या ये बहुपद है, तो आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए, यानी कि आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, आपका ध्यान इसके प्रत्येक पद पर जाना चाहिए। पहले का पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक है। तो पहला पद में जो चर है उसके घात 3 है, तो 3 हमारा होल नंबर ही है। दूसरा जो पद है उसमें जो चर है, चर का घात क्या है, 2 है, तो 2 हमारा होल नंबर ये है। जो तीसरा पद है उसके जो चर है, चर का घात क्या है, हमारा 1 है, वो क्या है, होल नंबर है। तीसरा पद है, तो तीसरा पद में तो चौथा जो पद है, चौथा पद में तो चर है ये नहीं है, लेकिन आप चाहते चर मान ले तो x के पावर यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि x के पावर 0 यदि हो तो 1 होता है, तो रूट 3 गुणा 1, 1 का मतलब x के पावर 0। अरे समझ में ना, तो उसको नेगलेक्ट करिए, हटाइए, जिसमें है ये नहीं है तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो आप देखिए प्रत्येक पद के जो चर है उसका घात क्या है, होल नंबर है, होल नंबर है ना। हमारा तो बहुपद का डेफिनेशन यही कह रहा है कि ए टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच ईच टर्म ऑफ वेरिएबल पावर, ईच टर्म ऑफ वेरिएबल पावर इज ऑलवेज होल नंबर। यानी कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक पद के जो चर हैं उसके घात हमेशा क्या होने चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या है तो हमारा क्या है, वो बहुपद होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे में आ जाओ एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स के पावर -2 प्लस 5, ये हमारा बहुपद है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो एक्स के पावर -2 आ गया, ये हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि हमारे डेफिनेशन के विरुद्ध जा रहा है। जो हमारे डेफिनेशन के विरुद्ध जाए वो हमारा बहुपद नहीं है। अब चलिए अगर आपसे पूछ दे कोई कि 3√x प्लस 5x स्क्वायर क्या ये बहुपद है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग हमेशा ध्यान दीजिए कि जो x है वो रूट के अंदर है। हम क्या बोले हैं कि वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, वाले आगे वाला अंक रहना चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो है ये रूट में नहीं होना चाहिए। आप देखिए रूट अंडर x का वैल्यू कितना होता है, x के पावर 1/2। हम क्या बोले, पावर 1/2 नहीं होनी चाहिए, यानी बट्टा में नहीं होनी चाहिए, पावर हमारा बट्टा में नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर रूट अंडर x का मतलब क्या हुआ, x के पावर 1/2, यहाँ पर पावर इसके बट्टा में चला गया ना। हम क्या बोले हैं, केवल और केवल होल नंबर होनी चाहिए, यानी कि होल नंबर कंप्लीट नंबर होता है, यही होनी चाहिए। समझ में आ रहा है। अब चले x के पावर 0.5 प्लस x प्लस 6, क्या ये हमारा बहुपद है, तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि x के पावर दशमलव में आ गया। हमारा x के पावर केवल और केवल होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। अगर होल नंबर है तो हमारा बहुपद है, अगर x के पावर होल नंबर नहीं है तो बहुपद नहीं है। समझ में आ गया। x प्लस 1/x क्या ये बहुपद है, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये जो टर्म है इसका पावर 1 है, ये जो टर्म है इसका x के पावर 1 है, तो दोनों के दोनों हमारा होल नंबर है, 1 2 3 होल नंबर में से ही आ रहा है।
तो कितने बच्चे इसको बोल रहे हैं राइट, यानी कि हमारा बहुपद है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर x है प्लस x के पावर 1 है ना, ऊपर जाएगा x के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुपद हमारा नहीं है क्योंकि यहाँ पर x के पावर माइनस में आ गया, तो ये बहुपद हमारा नहीं है। ध्यान दीजिए कि अगर कोई चर बट्टा में आ रहा है तो भी वो बहुपद नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए x + 1 बट्टा में x² -1, ठीक है ना, कि ओके, क्या ये बहुपद है? तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद नहीं है। अगर कोई दिमाग लगाएगा, खूब दिमाग लगाएगा, तो x + 1 करेगा, इसको x² -1 के स्क्वायर कर देगा, तो x - 1 × x + 1, तो इसको कटा देगा, कटा कर 1/x - 1 लेगा तो बट्टा में आ जाएगा, तो हमारा बहुपद नहीं है। लेकिन यही चीज़ अगर ऊपर हुआ होता x² -1 बट्टा में x + 1, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसको पहले बनाएंगे, x - 1 × x + 1 एक बार लिख देंगे, अब बट्टा में x + 1 है, ये है, इसको कैंसिल कर देंगे, हमारा x - 1 बचा। ये बहुपद है? ये बहुपद क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? यहाँ पर देखो, ये चीज़ को हम जब सॉल्व किए तो x - 1 में आया, x - 1 तो हमारा बहुपद है, इसका x के पावर 1 नहीं है। तो कभी भी बट्टा में आए तो आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर सॉल्व करने के बाद हमारा जो रिजल्ट मिल रहा है वो हमारा बहुपद नहीं मिल रहा है, बट्टा में ही मिल रहा है, तो हमारा बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन 1/x हमारा बहुपद नहीं है, ठीक है ना। 3x बट्टा में x - 5 हमारा बहुपद नहीं है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आता है वो हमारा बहुपद नहीं है। अब बहुपद के बारे में आप लोग डिटेल में जान गए हैं, बहुपद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुपद तो हम पढ़ लिए, लेकिन बहुपद के घात भी होता है, ठीक है ना। डिग्री हम तो एक एक पद के घात देखे थे, अब पूरे बहुपद के घात का हमको अवलोकन करना है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? तो मान चले आपके पास एक दिया रहे बहुपद, ओके, और इस बहुपद में आप देखिए कि सबसे बड़ा जो घात है वो कौन है? सबसे बड़ा घात है हमारा, इसका ही घात 1 है, तो सबसे बड़ा घात 2 है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? 2 हमारा क्या है? महत्तम घात क्या है? इस बहुपद का जो महत्तम घात है, यानी कि सबसे हाईएस्ट जो घात है एक्सपोनेंट्स, उसी को क्या कहेंगे? इस बहुपद का घात। तो इस बहुपद का घात क्या कहलाएगा? 2। ओके, अरे समझो, 7x के पावर 5 6x² + 9x + 8, इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है? 5 है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इस बहुपद का 5 घात है। ओके, इस बहुपद का कितना है घात? घात कोई पूछेगा यानी कि डिग्री, तो आप लोग सिंपली बोलेगा 5। समझ में आ गया? तो जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स होता है, यानी कि जो महत्तम घात होता है, वही घात क्या करता है? पूरे बहुपद का घात कहलाता है, ठीक है ना। एक बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ओके, तो हम लोग पोलिनोमियल के प्रकार को सीखें, तो बहुत आसान है। पोलिनोमियल के प्रकार देखिए, पोलिनोमियल के प्रकार को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड किए हैं। एक है घात के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट के बेस पर। ओके, एक होता है चर के आधार पर, यानी कि बेस ऑफ वेरिएबल। बस आप लोग शब्दों को नहीं, भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चर के आधार पर। एक होता है हमारा पद के आधार पर, ओके, यानी कि टर्म, यानी कि बेसिस ऑफ टर्म। समझ में आ गया? यानी कि हम लोग बेसिस ऑफ टर्म और बेसिस ऑफ वेरिएबल और एक्सपोनेंट्स बेसिस, ओके, यानी कि इसी 3 के बेस मानकर हम लोग बहुपद के प्रकार को समझेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, घात के आधार पर अगर किसी बहुपद में अधिकतम घात, मान चलिए बहुपद है, इसमें अधिकतम घात कितना है? 1 है, तो ऐसे बहुपद को हम लोग कहेंगे एक घाती बहुपद। ओके, इसको हम लोग रैखिक बहुपद भी बोलते हैं, रैखिक बहुपद। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या नाम देंगे? तो इंग्लिश में हम नाम देंगे लीनियर। क्या नाम देंगे? लीनियर पोलिनोमियल। समझ में आ रहा है कि नहीं? लीनियर पोलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद।
तो घात उसका अधिकतम क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे y प्लस टी, तो ये यहाँ पर देखो इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, तो हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। ओके, यानी कि रैखिक बहुपद। तो ये समझ में आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी हमारा क्या होगा, रैखिक बहुपद। इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है। चर के आधार पर, नीचे दिख रहा है ना, अब चले चर के आधार पर। तो चर के आधार पर अगर किसी बहुपद में केवल और केवल एक चर हो, कितना चर हो जी, एक चर, उसको हम लोग कहेंगे एक चर वाला बहुपद। ओके, जैसे x 3x² प्लस 5x प्लस 6। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसमें आप लोग कहीं भी दिखाई दे रहा है, एक से दिखाई दे रहा है, एक ही चर है, ABCD में से एक ही लेटर आया है, वो एक से है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुपद को क्या कहेंगे, एक चर वाला बहुपद, बहुपद। इसको हम लोग कहेंगे वन वेरिएबल पोलिनोमियल। समझ में आ गया। अभी भी देख लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी। तो चलिए ये हमारा क्या था, एक घात, एक यानी कि एक चर वाला, ठीक है। अगर दो चर रहे, x प्लस वाई, दो चर रहे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टू वेरिएबल, क्या कहेंगे, दो चर वाले बहुपद। ओके, अगर इसमें तीन चर है x y z, तो इसको हम लोग कहेंगे तीन चर वाले, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, 3 वेरिएबल पोलिनोमियल। ओके, तीन चर वाले, ओके, यानी कि 3 वेरिएबल पोलिनोमियल। अब यहाँ पे देखिए पद के आधार पर, अगर उसमें एक पद है, केवल और केवल एक ही पद है, ठीक है, मान चले यहाँ पर केवल एक ही पद है, तो इसको क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, मोनोमियल पोलिनोमियल, ठीक है, समझ आ रहा ना। अगर उसमें दो पद है, x प्लस 3, दो ठो पद आ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में, बाइनोमियल। ओके, अगर तीन पद आ जाए तो क्या कहेंगे, तीन पद आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद। ओके, यानी ट्राइनोमियल। समझ में आ गया कि नहीं। यहाँ पर कुछ छोड़े हैं। तो जब हमारा एक घात हो बहुपद में, चर का केवल एक घात को हो, तो उसको हम लोग एक घाती। अब ध्यान दीजिए कि अगर बहुपद के दो घात हो, कितना, दो घात हो, इसका घात कितना है, मैक्सिमम 2 है, तो इसको हम लोग द्विघाती बहुपद, क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। ओके, इसी में बराबर जीरो कर दो बाबू, तो द्विघाती समीकरण हो जाएगा। समीकरण में बराबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तब द्विघाती बहुपद, इसमें बराबर में जीरो नहीं है तो बहुपद कहलाएगा द्विघाती बहुपद। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर बहुपद के 3 घात हो, मैक्सिमम कितने घात हो, 3 घात हो, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, हाँ, त्रिघाती बहुपद। ओके, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्यूबिक, क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग बहुपद के प्रकार को अच्छे ढंग से कैटेगराइज कर लिए। 3 बेसिस पर इसको कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है घात के आधार पर, एक चर के आधार पर, एक पद के आधार पर। समझ में आ गया आप लोगों को। ओके।